हर तरफ बात फैल गया कि एक लड़का बिहार से आया है और 150 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है। तब फैमिली उन्हें लेकर पास के हॉस्पिटल दौड़े, पर पास में हॉस्पिटल था कहाँ, जिसके 10 मैच में आकाशदीप ने 26 विकेट लिया कि जिंदगी में ऐसे ही गांड फाड़ मेहनत करो। 23 फरवरी 2024 बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बद्दी में लाडूमा देवी अपने बनते हुए घर को देख रही थी। उनका फोन बजा। फोन उनके बेटे आकाशदीप का था। जब लाडूमा ने फोन उठाया तो आकाशदीप ने कहा, माँ कल मैं इंडिया के लिए अपना टेस्ट डेब्यू कर रहा हूँ, तुम्हें आना है। आकाश की माँ के आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त उन्हें वो सब कुछ याद आ गया जो आकाश और उनकी फैमिली ने अब तक झेला था। आकाशदीप का जन्म 15 दिसंबर 1996 को बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव देहरी में हुआ। पिता रामजीत सिंह गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे और माँ लाडूमा देवी एक हाउसवाइफ है। तो आकाशदीप बचपन में एक नटखट से बच्चे थे जिनका पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो मैक्सिमम टाइम आसपास के मैदानों में क्रिकेट खेलते रहते थे। और अगर प्रोफेशनल क्रिकेट की बात करें तो उस गांव में कहो या पूरे बिहार में दूर दूर तक कोई प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं था, क्योंकि उस वक्त बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सस्पेंडेड थी। शुरुआत में आकाश का ज्यादा फोकस बैटिंग पर रहता था, लेकिन कभी कभी वो बॉल भी डाल देते थे। बैटिंग में तो वो लंबे लंबे छक्के मारते ही थे, पर बॉलिंग में उनके पेस के सामने कोई भी बैट्समैन टिक ही नहीं पाता था। और इसी चीज को उनके कजन ब्रदर वैभव ने नोटिस किया। तो 12-13 साल की उम्र में आकाश अपने एरिया में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेलने लगे थे, जहां पर मैचेस उनको 100-150 रुपए मिल जाता था। लेकिन आकाश के मोहल्ले में ये चर्चा होता था कि ये लड़का तो आवारागर्दी करता है। पास पड़ोस के पेरेंट्स अपने बच्चों को आकाशदीप से दूर रहने को कहते थे ताकि उनके बच्चे भी आवारागर्दी ना करने लगे। जब आकाश के पिता को ये बात पता चलता था तो वो काफी नाराज होते थे। वो आकाश की माँ को कहते थे कि बेटा हाथ से निकलता जा रहा है, उसका भविष्य तो अंधकार में दिखता है। पर माँ ने हमेशा आकाश को सपोर्ट किया। पिता का कहना था कि पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी ले ले, क्रिकेट ने आज तक किसी का पेट पाला है। एक हद तक ये बात सही भी था, क्योंकि भाई उस वक्त बिहार क्रिकेट को मान्यता भी नहीं मिला हुआ था। पर आकाशदीप को क्रिकेट के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। तो आकाशदीप का कजन ब्रदर वैभव कुमार, जो लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलता था, उसने जब आकाशदीप को बॉलिंग करते देखा तो उसे लगा कि आकाशदीप में पोटेंशियल है। वैभव आकाशदीप को अपने साथ लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाने ले गए और जिस तरह आज आकाशदीप बॉल को स्किड कराते हैं, वैसे ही उन क्रिकेट टूर्नामेंट्स में वो सारे बल्लेबाजों की लंका लगा देते थे। वैभव ने आकाशदीप से कहा कि भैया आप में पोटेंशियल है, आपको क्रिकेट सीरियसली खेलना चाहिए। तो साल 2015 के आसपास उन दोनों ने जमशेदपुर से क्रिकेट खेलने का डिसाइड किया। आकाशदीप ने घर पर कहा कि वो काम के सिलसिले में जमशेदपुर जा रहे हैं। वहां जाकर उन्होंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लिया। लोकल मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने पर उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे और उनमें से कुछ पैसे वो घर भेजा करते थे। तो घर वालों को भी लगा कि हाँ बेटा काम करने लगा है। लेकिन तभी आकाशदीप के लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ। उनके फादर, जिनको 5 साल पहले पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ था और वो बेड पर थे, उनका डेथ हो गया। फैमिली में अब आकाश, उनकी माँ, उनकी 2 बहन, उनके बड़े भैया धीरज, उनकी वाइफ और बेटी थे। स्टेबल कमाने वाला मर्द सिर्फ आकाश के बड़े भैया थे। तो उन्होंने आकाश को कहा कि कोई बात नहीं, तू अपने क्रिकेट पर ध्यान दे, घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। सब कुछ वापस से सही चलने लगा। लेकिन फिर 6 महीने बाद एक नॉर्मल से डे पर आकाश के बड़े भैया को कॉमन कोल्ड हुआ। सर्दी जुकाम से जब उनका सांस फूलने लगा तब फैमिली उन्हें लेकर पास के हॉस्पिटल दौड़े, पर पास में हॉस्पिटल था कहाँ। भैया की परेशानी बढ़ती गई। उस रात देर से हॉस्पिटल पहुंचने के कारण आकाशदीप ने अपने बड़े भैया को खो दिया था। इस बात को याद रखना। और आज जो तुम देख रहे हो ना कि एजबेस्टन जैसे फ्लैट पिच पर भी आकाशदीप ने क्या बॉलिंग किया है, तुम सोच रहे होगे कि भाई आकाशदीप के शोल्डर में कितना स्ट्रेंथ है, जो बॉल इतना स्किड हो रहा है और इंग्लिश बल्लेबाज उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो भाई जिस घर में सिर्फ एक मर्द बचा हो और उसे 3-4 लोगों का पेट पालना हो, तो जितना जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है ना, उस भार को संभालने के लिए कंधा अपने आप मजबूत हो ही जाता है। तो उस वक्त घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। फैमिली का इनकम सोर्स सिर्फ फादर साहब का पेंशन था। आकाशदीप बस अपने और अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए जी रहे थे। कोई भी कैसा भी काम मिलता वो कर रहे थे। कुछ महीनों तक उन्होंने सोन नदी के पास बालू ढोने का काम भी किया। क्रिकेट उनके लाइफ से बहुत दूर जा चुका था। आसपास के लोग और वैभव को भी लगा कि आकाशदीप का क्रिकेट अब खत्म हो चुका है। कुछ महीने बीत जाने के बाद आकाशदीप अपनी बहन को दिल्ली अपने ससुराल छोड़ने गए। उन्होंने क्रिकेट को एक और ट्राई देने का सोचा, क्योंकि भले ही उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज से पहले जितना भी क्रिकेट उन्होंने खेला था, हर जगह उन्हें तारीफ ही सुनने को मिला। तो उन्होंने दिल्ली में मदनलाल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लिया।
कुछ दिन वो वहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी वक्त उनके कजन ब्रदर वैभव, जिनके फादर वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में काम करते थे, उन्होंने सोचा कि आकाश भैया में इतना पोटेंशियल है कि अगर वो बस 1 साल शिद्दत से सही जगह पर क्रिकेट खेल ले तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो भाई नसीब वालों को ऐसा कोई मिलता है। अगर तुम्हें नहीं मिला है जैसा हमको नहीं मिला था तो किसी के लिए बनना। तो वैभव ने आकाशदीप को दुर्गापुर में बुला लिया था। दोनों कोलकाता आए, केस्तुपुर में रेंटेड फ्लैट लिया, पर लाइफ इजी नहीं थी। यूनाइटेड क्लब, YMCA और कालीघाट जैसे क्लब्स ने आकाश को रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त वैभव कोलकाता की वीडियोकॉन क्लब में खेल रहे थे। वहाँ यूनाइटेड क्लब है जो एक सीजन में 3 प्रोफेशनल प्लेयर्स जो बाहर से आते हैं उनको पैसे देकर अपने क्लब के लिए खिलाता था। वैभव ने काफी ट्राई किया था और अपने कोचेज सौतन सर और अंशुमन सर को बार बार कहा कि आकाशदीप को खिला ले। ये भी कहा कि वो पैसे भी नहीं लेगा, पर उन लोगों ने वैभव की बात को टाल दिया था। फिर वैभव ने डिसाइड किया कि वो आकाशदीप को डायरेक्टली एकेडमी ले जाएंगे। तब जब आकाशदीप कोलकाता आए, वैभव ने उन्हें सबसे पहले नाइकी का जर्सी खरीदवाया और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर का लुक दिया। वैभव आकाशदीप को लेकर यूनाइटेड क्लब चले गए। वहां उन्होंने सिर्फ 10 ही बॉल डाला था और सब चौंक गए। हर तरफ बात फैल गया कि एक लड़का बिहार से आया है और 150 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है। यूनाइटेड CC ने कहा कि बॉलिंग तो अच्छा है, पर इस साल का लिस्ट बन चुका है, तुम अगले साल ट्राई करना। लकीली कुछ ही दिन बाद सौतन सर ने वैभव को कॉल किया और आकाशदीप को यूनाइटेड क्लब क्रिकेट से खेलने का ऑफर दिया। यूनाइटेड क्लब के लिए खेलते हुए पहले ही सीजन में आकाशदीप ने 42 विकेट्स लिया। साल 2017 में, मतलब 1 साल के ही अंदर, वो बंगाल के प्रोबेबल्स में आ चुके थे। बंगाल के लिए 2018 CK नायडू ट्रॉफी खेला, जिसके 10 मैच में आकाशदीप ने 26 विकेट लिया और अपनी टीम को फाइनल्स तक पहुंचाया। अनफॉर्चुनेटली टीम फाइनल्स हार गई, लेकिन ठीक है, आकाशदीप वाज लाइक अनस्टॉपेबल। 9 मार्च 2019 को आकाशदीप का बंगाल के लिए T20 क्रिकेट में डेब्यू हुआ। 24 सितंबर 2019 को उनका लिस्टी क्रिकेट में डेब्यू हुआ और 25 दिसंबर 2019 को रणजी ट्रॉफी में डेब्यू। बंगाल के बॉलिंग कोच अरुण लाल ने आकाशदीप की बॉलिंग को देखा था। उस सीजन उन्होंने अशोक डिंडा के जगह आकाशदीप को प्लेइंग 11 में रखा। इसके लिए अरुण लाल को बैकलैश भी मिला, लेकिन उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। बंगाल के लिए अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू के पहले ही सीजन में आकाशदीप ने 35 विकेट लिया, वो भी सिर्फ 9 मैचेज में। बंगाल उस साल फाइनल्स तक भी पहुंचा, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल्स हार गया। सीजन के बाद अरुण लाल ने आकाशदीप को कैजुअली बोला कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितने तगड़े बॉलर हो। आकाशदीप ने हंसते हुए बोला कि सर, रणजी खेल लिया, बहुत है। उस दिन अरुण लाल ने आकाशदीप की 45 मिनट की क्लास लगाई, इतना कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। आखिर में मनोज तिवारी ने अरुण लाल को काम डाउन किया, पर उस दिन आकाशदीप को एक रियलिटी चेक मिला था। अरुण लाल ने कहा कि तू इतना अच्छा बॉलर है कि कोई भी IPL टीम तुझे 10 करोड़ में खरीदेगी और तू एक दिन इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस खेलेगा भी और जिताएगा भी। रणजी ट्रॉफी के पहले ही सीजन इतने तगड़े परफॉर्मेंस के बाद आकाशदीप का ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ और इस मैच में परफॉर्म करके वो अपने लिए आगे का रास्ता आसान कर सकते थे, बट कोविड ने उनसे ये मौका छीन लिया। 13 मार्च 2020 को न्यूज आया कि ईरानी कप क्लोज डोर्स में होगा, बट कोविड केसेस बढ़े और 14 मार्च 2020 को ये न्यूज आया कि ईरानी कप 15 दिन के लिए पोस्टपोन हो रहा है। फिर अगले 2 साल तक ईरानी कप नहीं हुआ। लेकिन अब तक आकाशदीप ने ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया था कि IPL के स्काउट्स की नजर उन पर थी। IPL 2020 के लिए आकाशदीप को राजस्थान रॉयल्स ने एज अ रिजर्व प्लेयर चुना, लेकिन अगले ही साल RR ने उन्हें रिलीज कर दिया। उस वक्त कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, तो आकाशदीप के पास कोई नया मौका नहीं था जहां वो परफॉर्म कर पाए। लेकिन फॉर्चुनेटली IPL 2021 के लिए RCB ने आकाशदीप को एज अ नेट बॉलर अपनी टीम में शामिल कर लिया। IPL 2021 2 लेग में हुआ था, तो जब दूसरा लेग शुरू होने वाला था तब RCB के प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए और आकाशदीप को उनकी रिप्लेसमेंट में टीम में शामिल कर लिया। ऑल्दो उस सीजन उनको कोई मौका नहीं मिला, बट अगले साल RCB ने आकाशदीप को 20 लाख के बेस प्राइस में खरीद लिया। IPL के साथ साथ वो रणजी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 2022-23 रणजी ट्रॉफी में आकाशदीप ने 10 मैचेज में 41 विकेट्स लिया। ऑल्दो उस साल भी बंगाल फाइनल्स में सौराष्ट्र से हार गया, बट आकाशदीप अब एक अलग लेवल पर बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि IPL 2023 में तो उन्हें प्रॉपर मौका मिलेगा, बट जिस स्क्वाड में मोहम्मद सिराज, जॉस हेजलवुड और हर्षल पटेल हो, वहां आकाशदीप को प्रायोरिटी मिलना थोड़ा मुश्किल था। इसी वजह से उस सीजन उन्हें सिर्फ 2 ही मैच में मौका मिला। लेकिन उस IPL में विराट कोहली ने आकाशदीप को एक बात बोला था कि इंडियन टेस्ट सेटअप में फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, तुम इस बात पर गौर करना। आकाशदीप ने इस बात को समझा और अपने स्किल्स पर काम किया।
साल 2023 के एंड में साउथ अफ्रीका ए टूर के लिए उनका इंडिया ए टीम में सिलेक्शन हुआ, पर उस सीरीज में उन्हें कोई मौका नहीं मिला। बट जब जनवरी 2024 में उनका इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए टीम में सिलेक्शन हुआ, उस टूर पर आकाशदीप ने 4 मैचेस में 11 विकेट्स लिया और इसी परफॉर्मेंस की वजह से उनका इंडियन टेस्ट टीम के लिए मेडन कॉल अप आया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 3 टेस्ट मैच में उन्हें कोई मौका नहीं मिला, बट चौथा टेस्ट मैच जो रांची में हो रहा था, उसमें जब बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से रेस्ट दिया गया, तब फाइनली आकाशदीप को चांस मिला। 23 फरवरी 2024 आकाशदीप ने अपनी मां और फैमिली मेंबर्स को कॉल करके रांची बुला लिया था और 24 फरवरी 2024 को उनका इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू हुआ। ये वो पल था जब वो अपने फादर और बड़े भैया को बहुत मिस कर रहे थे। बुमराह जैसे बॉलर्स को टीम में रिप्लेस करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बट इस लड़के ने अपने जिंदगी में इससे भी बड़ी जिम्मेदारी को उठाया था, तो ही वॉज यूज टू इट और ये उनके पहले 6 ओवर में ही पता चल गया। आकाशदीप ने अपने इंटरनेशनल करियर में 6 ओवर भी नहीं डाला था और इंग्लैंड के तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को, बट अगले टेस्ट मैच में बुमराह के वापस आने के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी आकाशदीप को 2 मैचेस में मौका मिला, बट सबसे मेमोरेबल था वो 31 रन की पारी जिससे इंडिया ने गाबा में फॉलो ऑन अवॉइड किया। टूर के लास्ट मैच में आकाशदीप को बैक स्पैज्म हो गया था और वो उस मैच में नहीं खेल पाए थे। वो महीनों तक कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेल सके। आईपीएल 2025 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने आकाशदीप को 8 करोड़ में अपनी टीम में सेलेक्ट किया, लेकिन शुरू के कुछ मैचेस में वो बैक इंजरी की वजह से नहीं खेल सके और आईपीएल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच के टेस्ट सीरीज में आकाशदीप को टीम में सेलेक्ट किया गया। इस सीरीज से पहले ही ये बात पब्लिक में था कि बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से सिर्फ 3 ही मैच खेलेंगे। तो पहला टेस्ट मैच जो इंडिया हार गया, उसके अगले मैच में बुमराह नहीं खेल रहे थे। एजबेस्टन, जहां इंडिया ने आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था, वहां एक इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक खेलने वाला था। आकाशदीप को मौका मिला और पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लेकर इंडिया को मैच जिताया। आज तक बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 10 फॉर नहीं लिया है, लेकिन मैच के बाद आकाशदीप ने जो बात रिवील किया कि आईपीएल के वक्त उनकी बहन को कैंसर डायग्नोज हुआ था, लेकिन बीसीसीआई और लखनऊ टीम मैनेजमेंट ने उनकी काफी हेल्प की। ट्रीटमेंट लखनऊ में ही हो रहा था और मुंबई से डॉक्टर्स को बुलाया गया था। उनकी बहन अब पहले से बेहतर है। लेकिन जब आकाशदीप अपनी बहन का कैंसर वाला बात रिवील कर रहे थे, तब मेरे लिए ज्यादा इमोशनल ये बात था कि जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे चेतेश्वर पुजारा, उन्होंने भी 17 साल की उम्र में अपनी माँ को कैंसर की वजह से खोया था। उस दर्द को पुजारा हम सबसे ज्यादा फील कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक बात है कि 10 साल पहले पैसों की कमी और मेडिकल नेग्लिजेंस के वजह से आकाशदीप ने अपने बड़े भैया धीरज को खोया था, लेकिन 10 साल बाद वो उस लेवल पर हैं जहां वो अपनी बहन को बेस्ट से बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। भाई, तुम्हें कह रहे हैं कि जिंदगी में ऐसे ही गांड फाड़ मेहनत करो और इतना पैसा कमाओ कि अगर जरूरत पड़े पेरेंट्स को फॉरेन में ट्रीटमेंट कराने का, तो साला पहली फ्लाइट पकड़ के ले जा सको, क्योंकि भाई पैसा है तभी ट्रीटमेंट है, मुफ्त में कहीं इलाज नहीं होता। तो चेतेश्वर पुजारा की क्या कहानी है, उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो और मेरा कहानी जानने के लिए यहाँ।